हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी डिकोड बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं +1 एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम का पार्ट नंबर 2। पहले वाले में हमने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सभी फाइलम्स की आपको बता दी थी। अब हम एक एक फाइलम को लेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि भी उसका स्पेसिफिक फ़ीचर्स क्या है, उसके एग्जांपल्स, जिससे आपको ईज़िली आप याद कर सके उसको, इसके जो एग्जांपल्स है उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि फाइलम्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फाइलम पोरीफेरा। देखो पोरीफेरा है, पोरीफेरा की सबसे इसको पहचानेंगे कैसे, ये क्या पोर बियरिंग क्या है, ये एनिमल्स हैं। पोरीफेरा के अंदर क्या आते हैं, जितने भी स्पंजीज होते हैं वे सभी क्या आएंगे, पोरीफेरा के अंदर आएंगे। इसका सबसे स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है इसके अंदर। ये क्या है, स्पंजीज, ये कैसे होते हैं, मैराइन के अंदर पाए जाते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। ठीक है, सेक्सेस इनके क्या होंगे, सेपरेट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और इंटरनल इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो आप स्पोर, हाँ ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, क्योंकि ये जो पोरीफेरा होता है सेल का बना हुआ होता है। अब देखो इसके अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम है ना, इसका मेन स्पेसिफिक फीचर्स, इसके अंदर क्या आएगा, ओस्टिया, और इसके अंदर क्या आएगा, ओस्टिया, स्पंजोसेल एंड देन ओस्कुलम। ये एक साइकिल चलती है ऐसे इसके अंदर। अब देखो ये कैसे करती है, ओस्टिया होता है ना, वाटर क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा, मिनट पोर होता है, बॉडी बॉल होती है। सही, ये कैविटी कहाँ पे होती है, सेंट्रल कैविटी होती है। और जो ये ओस्कुलम क्या होता है, ओस्कुलम यहाँ से क्या आएगा, कोई भी चीज़ आउट हो जाती है जो अंदर ऐसे आई है। ठीक है, अब जो ये साइकिल चलती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या करती है, ये क्या करती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, रेस्पिरेशन, वाटर कैनाल सिस्टम, एक्सक्रीशन, फूड कैप्चर और फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है पोरीफेरा फाइलम के अंदर। ठीक है, अब देखो ये हमने बता दिया। अब जो इसकी ये जो पोरीफेरा फाइलम होता है, इसका स्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ होता है, इसका स्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है, स्केलेटन बना हुआ होता है स्पिक्यूल्स का। स्पिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, और स्पंजिन फाइबर्स का क्या होएगा, इसका स्केलेटन सिस्टम, जो स्केलेटन होता है वो इसका बना हुआ होता है। इसके अंदर जो क्वेनोसाइट कॉलर सेल की लाइनिंग होती है, स्पंजी सेल के अंदर क्या आएंगे, क्वेनोसाइट सेल की क्या आएगी, लाइनिंग होती है। यहाँ पे क्या आएगी, लाइनिंग पाई जाती है, किसकी होती है, क्वेनोसाइट कॉलर सेल की लाइनिंग पाई जाती है। अब देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कौन सा लार्वा है, पैरेन्काइमला लार्वा प्रेजेंट होता है। क्या आएगा, पैरेन्काइमला लार्वा प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब इसका जो क्या है, हमें इसके एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल्स आप इसके अंदर देखो, दिखाई दे रहे, ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स। सबसे पहला इसका दे रखा है, एक तो साइकोन को क्या बोलते हैं, स्काइफा भी बोलेंगे। सेकंड है यू स्पंजिया को क्या बोलेंगे, बाथ स्पंज बोलेंगे। इसके अंदर क्या आएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसको नहाने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है स्पंजिला, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। अब जो हमारे पास ये दे रखा ना स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज के अंदर रैगून टाइप का कैनाल और ल्यूकोन टाइप की क्या होगी, कैनाल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और जो इसके अंदर ये देखो यहाँ पे ये ऐसे दिखाई दे रखी ना, जर्मूल्स बोलते हैं इसको, ये मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स है इसके अंदर, इसको मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेनोसाइट होते हैं, जो स्पंजी सेल
बना हुआ होता है। ये फैगोसाइटिस का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब एक स्पंज है जो कि पर्ल इंडस्ट्री के अंदर सबसे फेमस है। वो स्पंज कौन सा है, मैं बताती हूँ आपको। क्लियोना स्पंज। पर्ल इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरह से करना है। इसके जो डायग्राम दे रखे हैं वो तो आप कर ही लोगे। ये था हमारा फाइलम पोरिफेरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम के ऊपर। सेकंड हमारा फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेंट्रेटा के अंदर क्या करेंगे, इसका लार्वा हमें करना। लार्वा क्या है, इसके अंदर प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट होता है। ये मेराइन है, सेजाइल है, फ्री लिविंग है। इसके अंदर रेडियल सिमेट्रिकल मिलती है। अब जो इसका नाम है ना, नाइडेरिया, किससे ड्राइव हुआ है, कैसे हुआ ये, इसके अंदर निडोब्लास्ट निडोसाइट्स की क्या आएंगी, सेल मिलती हैं, जिसके अंदर क्या होएगा, इसका जो सबसे स्पेसिफिक फीचर्स होता है, इनके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है जिसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भी निमेटोसिस्ट किस फाइलम के अंदर आता, तो सिलेंट्रेटा बता देंगे उसका हम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, नीडोब्लास्ट सेल होते हैं ना, वहाँ पे क्या होएगा, ये प्रेजेंट होता है। इसका सबसे ये क्या होएगा, जो निमोसिस्ट होता है ये पॉइजनस होता है, यहाँ पे क्या होएगा, पॉइजन होता है। ये क्या काम करता है, ये करता है, निडोब्लास्ट यूज़ किया जाता है एंकरेज करने के लिए, डिफेंस के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए। इसका क्या होएगा, स्पेसिफिक फीचर्स होता है ये। इस उसके फाइलम पोरिफेरा के अंदर क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था। इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या होएगी, प्रेजेंट होती है। सिंगल ओपनिंग होती है इसकी माउथ की, ठीक है। अब देखो जो ये इसका जो स्केलेटन होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, कोरल्स का, जो कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होएगी, बनी हुई होती है। मैं आपको देखो यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके अंदर लार्वा कौन सा मिलता है, प्लेनुला लार्वा मिलता है। इसके अंदर जो बॉडी के ऊपर नाइडेरिया किससे ड्राइव हुआ है, निडोब्लास्ट सेल मिलते। इनके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंगिंग होता है। ये क्या करता है, कैप्चर कर, इसका फंक्शन क्या होएगा, प्रे को कैप्चर करना, डिफेंस करना, एनकरेज करने का इसका क्या होगा, काम पाया जाता है। सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। इसके अंदर कौन सी कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसका स्केलेटन किसका बना होता है, कोरल्स, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अब इसके अंदर देखो दो बेसिक फॉर्म मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, दो बेसिक फॉर्म है, एक तो है पोलिप्स, एक मेडूसा। जो पोलिप्स होता है ना, ये वाला क्या है, पोलिप्स है, और ये देखो ये वाला क्या है, मेडूसा है। जो पोलिप्स होता है ये क्या होएगा, सिजाइल है, सिलेंड्रिकल है, और ए सेक्सुअल क्या आएगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, एडमेसिया और गोर्गोनिया। हाइड्रा का तो हाइड्रा आपको पता ही है। जेडमेसिया का क्या है, जो इसका हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, सी एनीमोन का आपने सुना ही होगा। ये एक नॉन पैरासाइट होता है। थर्ड एग्जाम्पल है गोर्गोनिया, जो क्या है, एक समुद्री पंखा है। इसका जो डायग्राम आप देखेंगे नेट से तो क्या है, एक पंखे के लाइक जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको समुद्री फैन भी बोलते हैं। फिर है हमारे पास सेकंड है मेडूसा। मेडूसा क्या आएगा, अम्ब्रेला की क्या आएगी, इसकी शेप होती है, फ्री स्विमिंग करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, ओरेला, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश बोलेंगे। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भी जेलीफिश किसको बोलते हैं, ओरेला आ जाएगा, या फिर ये पूछ लेते हैं कि भी इसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। मेडूसा किस फाइलम के अंदर आता है, सिलेंट्रेटा के अंदर। ऐसे घुमा के आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखो जो नाइडेरियन है ना, एग्जिस्ट करता है बोथ फॉर्म के अंदर, जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या करता है, शो करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो जो पोलिप्स, ये हमने बता दिया, ये सेक्स और सेक्स रिप्रोडक्शन का जो दोनों चीज़ों को शो करता है, ये सेक्स रिप्रोडक्शन भी सेक्स रिप्रोडक्शन को भी शो करता है। उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहला है फाइसीलिया। फाइसीलिया है, इसको क्या बोलेंगे, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। इसका डायग्राम देखेंगे ऐसे लगता है कि भी जैसे कोई कैप पहने हुए भी युद्ध के लिए कोई जा रहा है, खड़ा है। ठीक है। सेकंड है इसके अंदर मैंड्रियाना, मैंड्रीना, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेन कोरल बोलेंगे। थर्ड नंबर के अंदर है पेनाटुला, समुद्री पैन। ऐसे जैसे हमारा पैन होता है ना, ऐसे उसके ऐसे फाइबर्स से लगे होते, वो पैन जैसा ही दिखाई देता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये होएगा हमारा सिलेंट्रेटा कंप्लीट। अब आ जाएगा हमारे पास टीनोफोरा। जो टीनोफोरा फाइलम होता है, इसका लार्वा क्या है, साइटिपिड लार्वा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ें क्या होती है, लेसोसेल क्या आएंगे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, सी वॉल्टनट कोम जेलिस भी कहा जाता है। ये कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें हमने जो आपको जो वो एक टेबल दिखाई थी उसके अंदर है, वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएंगी। और जो स्टार्टिंग में हमने बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ तक इस फाइलम के अंदर कैसा होता है, सिमेट्री कैसी होती है, ये सब वहाँ से है। तो इसका मेन स्पेसिफिक फीचर्स क्या है कि ये सी वोल्टनेट कोम जेली एक्सक्लूसिवली मेराइन है। इसके अंदर क्या होएगा, इसकी जो बॉडी होती है ना, बियर करता 8 एक्सटर्नल रो पाई जाती हैं। देखो जो ये है ना, बाहर की रो दिखा रखी है, सिलिएटेड, इनको कॉम्प्लेट बोलते हैं। ये कॉम्प्लेट होते हैं, किसके अंदर हेल्प करते हैं, इसको चलने के लिए, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते। इसका फीचर्स क्या है, ये बायोल्यूमिनेसेंस को क्या करता है, शो करता है। और इसके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, रिप्रोडक्शन सिर्फ इसके अंदर क्या आएगा, सेक्सुअल मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्लूरोब्रेंचिया और टीनोप्लेना। ये एग्जाम्पल है टीनोप्लेनुला का एग्जाम्पल आपको दे रखा है। अब आ जाएगा हमारे पास प्लेटीहेलिमिंथस फाइलम। प्लेटीहेलिमिंथस एक पैरासिटिक फाइलम है। ठीक है। इसके अंदर क्या होती, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, डोर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी मिलती है। अब देखो ये सारी तो फ्लैट वो बाईलैटरल है, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एनिमल होता है विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या आएंगे, हुक और सकर्स क्या आएंगे, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म के अंदर तो हुक और सकर्स क्या आएंगे इसके अंदर प्रेजेंट हो गई। इसके अंदर एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए क्या आएगी, फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है। यहाँ से इनके अंदर क्या हो जाती है, एनिमल के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम की प्रेजेंट होता है। इसके अंदर फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है। प्लेटीहेलिमिंथस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसके अंदर कई लार्वा की क्या आएंगी, स्टेज मिलती हैं। और इसके अंदर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास, टेनिया, फेसिकोला और प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होता है इसके ये क्या आएगा, फ्री लिविंग है और इसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है प्लेनेरिया के अंदर। अब हम इसका एग्जांपल करेंगे। ये जो दिखा रखा है, दिखाई दे रहा है, ये जो दिखा रखा है देखो ये वाला, ये क्या है, टेनिया। इसको क्या बोलेंगे, टैप वोम बोलेंगे। इसकी बॉडी क्या आएगी, देखो यहाँ से बॉडी थिन सॉफ्ट इसकी बॉडी पाई जाती है। इसके अंदर देखो जो ये है ना, इसके अंदर क्या आएगी, टीनिया के अंदर क्या आएगा, हुक प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे माउथ है ना, इसके यहाँ पे हुक प्रेजेंट होता है। हुक सिर्फ टीनिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो यहाँ पे दिखाया था सकर्स क्या आएगा, तीनों के अंदर प्रेजेंट होते, टीनिया के अंदर, ये फेसिकोला के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये अडैशन और अटैचमेंट का दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं। फ्लेम सेल होती है, एक्सक्रेशन के लिए इसके अंदर पाई जाती हैं। और देखो भाई इसके अंदर कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि भाई हाँ, जैसे कि ये दिखा रखा ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक कि भी एपोफाइसिस किसको बोलते हैं। एपोफाइसिस क्या होते हैं, डिटैचमेंट ऑफ, जो यहाँ से ये जो लगे होते हैं ना इसकी, ये आपको दिखा रखे हैं, इसको प्रोटोग्यूज बोलते हैं। ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं ना मेन बॉडी से टैपवॉर्म के अंदर,
उसको हम क्या बोलेंगे, एपोफाइलेसिया बोलते हैं। ये जो टैपवर्म होता है ना, ब्लड कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सरफेस से क्या करेगा, ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अंदर लार्वा की है ना, जो रेडिया लार्वा क्या होता है, वो स्टेज क्या होगी इसके अंदर एब्सेंट मिलती है। ठीक है, और ये एंडोपैरासाइट है, बाइलैटरल होते हैं। बाइलैटरल क्या होगी, इसकी बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास प्लेटी हेलिमेंथ। इसके एग्जांपल्स को आपको याद रखना, क्योंकि इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, लिख तो मैंने बहुत कुछ रखा है, लेकिन जो +1 +2 के बच्चे कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें पूछी गई है वो मेन फीचर्स हैं आपको लर्न करने के लिए ईजी हो, इसलिए हम आपको इतना ही बता रहे हैं। यही याद करना जितना बताया। पैरासिटिक है, एलिमेंट्री केनाल एब्सेंट होती है, फ्लेम सेल क्या होएगी इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए मिलती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है प्लेनेरिया के अंदर। 3 एग्जाम्पल दे रखे, टैपवर्म, टेनिया, फेसिकुला, लीवर फ्लग पाया जाता है, और क्या आएगा इसके अंदर, प्लेनेरिया। हमारे पास ये 3 इसके एग्जाम्पल्स। और एक याद रखना कि भी हुक सिर्फ टेनिया के अंदर प्रेजेंट है, सकर्स के अंदर क्या आएगा, टेनिया, फेसिकुला, प्लेनेरिया, तीनों के अंदर क्या आएगा, ये प्रेजेंट होता है। जो फेसिकोला होता है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये शिप की लीवर के अंदर क्या आएगा, ग्रो करता है। और सेक्स रिप्रोडक्शन, जो फेसिकोला मैच्योर हो जाता है तब वो क्या करता है, सेक्स रिप्रोडक्शन को शो करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फाइलम आ जाएगा प्लेनेरिया के बाद। देखो एस्केलिमिंथस। एस्केलिमिंथस को सबसे पहले अगर एस्केलिमिंथस आ जाए तो आपको सोचना है कि भी ये क्या है, एक राउंड वोम है। ठीक है, और अब इसके अंदर जो ये पैरासाइटिक है, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर टेरेस्ट्रियल होता है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक पाया जाता है, बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट एनिमल होता है। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल क्या आएंगे, प्रेजेंट होती है, कंप्लीट होती है। वहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट थी पैरासिटिक फाइलम के अंदर। सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोसिस बोलते हैं उसको हम। इसके अंदर जब हम एग्जांपल्स करते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके 3। एस्कैरिस, जिसको हम राउंड वोम बोलेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास वाउचेरिया, जिसको फिलेरिया वोम बोलेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास हुक वोम एंड साइक्लोस्टोमा। अब देखो इसके अंदर जो एस्कैरिया है ना, राउंड वोम है, इसके अंदर कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, रेबिडी फोम लार्वा क्या आएगा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्यूडोसिलम है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर एस्केलिमिंथस के अंदर। जो सिलम हमने किए थे ना, कंप्लीट, एसिलोमेट, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, इसके बाद से अब एस्केलिमिंथस के बाद से क्या होगा, सिलोमेट सिलम प्रेजेंट होता है, जो कि कंप्लीट सिलम प्रेजेंट होता है सभी एनिमल फाइलम के अंदर। जो हम एग्जांपल कर रहे हैं अभी राउंड वोम का, इसके अंदर क्या आएंगे, जो मेल और फीमेल है ना इसके अंदर एनिमल, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ इसके फीचर्स को देख के। जो मेल होता है जैसे कि हमने दिखा रखा है, ये क्या आएगा, स्मॉल होता है, इसके अंदर सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्या आएगा, ये पोस्टीरियर एंड से क्या आएगा, कर्ड होता है। इसके अंदर क्लोएका और जेनिटल प्रेजेंट होते, दोनों क्या आएंगे, इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो ये राउंड वोम है, इसके अंदर क्या आएगा, स्पाइरल क्लीवेज प्रेजेंट होती है, और पाइनल स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एस्कैरिस मेल के अंदर क्या आएगा, पाइनल स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फीमेल के अंदर, फीमेल क्या आएगा, देखो साइज़ में क्या इससे ज़्यादा बड़ी है। डबल ओवरी क्या आएंगे इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसका एंड क्या आएगा, स्ट्रेट है। एनस प्रेजेंट है। जेनिटल पोर क्या आएगा, सेपरेट होता है इसके अंदर। अब एस्केलिमिंथस के अंदर क्या आएगा, जो एक्सक्रीशन होता है इसके अंदर कौन करती है, रेनेट सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि सिंगल एच शेप की क्या आएंगी, सेल होती हैं। ओके, अब क्या दे रखा है इसके अंदर, जो स्पम होते हैं ना, इसके अंदर कैसे स्पम होते हैं, अमीबोइड स्पम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 600 मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल सेल भी प्रेजेंट होते हैं। मसल्स के अंदर जो मसल्स होती हैं ना, 600 मसल्स होती हैं लॉन्गिट्यूड, उनके अंदर क्या आएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिनकाइटिल एपिडर्मिस होती है। मतलब एपिडर्मिस के अंदर, सिनकाइटिल का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट के अंदर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसके सेकंड एग्जांपल, इसके अंदर क्या दे रखा है, वाउचेरिया, और जिसको हम क्या बोलेंगे, फिलेरिया वोम बोलते हैं, जो कि वाउचेरिया डाइजेनेटिक होता है ह्यूमन और मॉस्किटो के अंदर। कौन से मॉस्किटो से फैलता है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। ये कौन सी डिजीज़ करता है, एलिफेंटिसिस डिजीज़ को करता है फिलेरिया वोम। ये लिम्स नोड के अंदर क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है। और जो एस्कैरिस होता है ये मोनोजेनेटिक होता है, सिर्फ ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन स्टेज कौन सी होती है इसकी, एम्ब्रोनेटाइड इन्फेक्शन स्टेज होती है। कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड और पानी से ये हमारा फैल जाता है। इससे की सिम्टम्स क्या आएंगे, जब ये राउंड वॉर्म डिजीज़ कर देता है ह्यूमन के अंदर, एब्डोमेन के अंदर पेन होता है, डायरिया हो जाता है, और इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ये डिजीज़ पूछे तो ये बताना है, वरना इसके ये स्पेसिफिक फीचर्स आपको यही बताने हैं। अब जो हुकवॉर्म होता है ना, इसके अंदर जो इन्फेक्शन स्टेज होती है, एक डायग्नोस्टिक स्टेज होती है। इन्फेक्शन स्टेज के अंदर तो फिलेरिफॉर्म लार्वा मिलता है, और डायग्नोस्टिक स्टेज के अंदर रेविडिटीफॉर्म लार्वा पाया जाता है। अब हम एक जो ये इसके अंदर सभी वोम मिलते हैं, तो पिन वोम को क्या बोलेंगे हम, सीट वोम बोलेंगे। हुक वोम का एनसाइक्लोस्टोम। ग्वीना वोम को क्या बोलेंगे, ड्रैकोनाकुलस। राउंड वोम का आपको पता ही है, एस्कैरिस। ये क्वेश्चन आया हुआ था DSSV के अंदर, ऐसे दे रखा था उसकी, ऐसे ईजिली जो हम नॉर्मल नामों से बोलते हैं वो नाम कौन से साइंटिफिक नेम दे रखे थे, ठीक है। ये था हमारा एस्केलेमिंथस। अब आएगा हमारा एनिलिडा। एनिलिडा आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा। इसके अंदर देखो, एनिलिडा के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ये एक्वेटिक है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर मिलता है। टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग, कभी कभी पैरासिटिक भी होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलैटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या आएगा इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर एक फीचर्स मेटामेरिक क्या आएगा, सेगमेंट इसके अंदर पाई जाती है। और सिलोमेट एनिमल है, यहाँ से सभी कंप्लीट सिलम प्रेजेंट होता है हर एनिमल के अंदर। इसकी बॉडी सरफेस के अंदर क्या आएंगे, के ऊपर क्या आएंगे, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एग्जांपल, आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, नेरिस को देखा होगा, देखो यहाँ पे दे रखी है नेरिस। ये क्या है, मेटामेरिक सिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो ये नेरिस है ये क्या है, मैराइन वाटर के अंदर मिलेगा। ये इसके अंदर जो लेटर अपेंडेज होते हैं ना, लेटर अपेंडेज पाए जाते हैं पैरापोडिया, जो कि क्या करते हैं इसके अंदर ये हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए, क्या करते हैं इसको हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, नेफ्रिडिया क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, जो उसमें रेगुलेशन और एक्सक्रेशन का क्या करता है, काम करता है। और क्या है, ये डायोसियस होता है। नेरिस क्या आएगा, डायोसियस पाया जाता है। लेकिन जो अर्थवॉर्म और जो ये हेरोडेनिया या हेरोडेरिया, ये जो लीच होती है ना, ये क्या आएंगे, मोनोसियस होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या आएगा इनके अंदर, सेक्स और रिप्रोडक्शन को ये शो करते हैं। अर्थवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम क्या, फेरिटीमा है। हिरुडेनिया ब्लड सकिंग लीच होती है, मोनोसियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो इसके अंदर और क्या है, कोई चीज़ स्पेसिफिक, इसके अंदर हाँ लार्वा तो हमने बताया, इसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा क्या आएगा, प्रेजेंट होता है एनिलिडा फाइलम के अंदर। सिर्फ यही बतानी है, ये 3 एग्जाम्पल से आप इसके याद रखना, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाएगा हमारे पास, देखो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, एनिमलिया का लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अंदर क्या आएंगे, जितने भी इंसेक्ट है सभी इसी के अंदर आएंगे। 70% अर्थ के ऊपर आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज़ क्या आएगी, प्रेजेंट होती है।
बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिगमेंटेड सिलोमेट एनिमल है, ये आपने पढ़ाई होगा। इसके अंदर क्या आएंगे, स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, इसका जो स्केलेटन होता है ना काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। इसकी बॉडी क्या होएगी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन के अंदर क्या आएगी, डिवाइड होती है। जो फाइलम हमारे पास ये है आर्थ्रोपोडा, इसकी बॉडी क्या आएगी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन के अंदर क्या आएगी, डिवाइड होती है। 1 सेल, 3 सेल, 10 सेल क्या आएगी, ऐसे बनी होती है। इसके अंदर क्या आएंगे, जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर क्या आएंगे, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन क्या है इसके अंदर, एंटीना, आइज, और ये इसके सेंसरी ऑर्गन जो क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि भी यहाँ पे हमें खतरा है। और क्या आएगा इसके अंदर, स्टेटोसाइट्स बैलेंस करते हैं, जो क्या आएंगे, बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। एक्सक्रीशन इसके अंदर कहाँ पे होता है, मेलिफिसेंट ट्यूब्स के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर एक्सक्रीशन पाया जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, मेलिफिसेंट ट्यूब्स पाए जाती है एक्सक्रीशन के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली ओविपेरस है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा क्या आएगा, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या है, और मोलस्का के अंदर क्या आएगा, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। सभी के अंदर क्या आएंगे, ट्रोको लार्वा प्रेजेंट होता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और ठीक है। अब आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके एग्जांपल दे रखे हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं, वो क्या आ जाएंगे, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट दे रखी हैं। और फिर इसके अंदर दे रखी हैं वेक्टर्स कौन कौन से, इंसेक्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट कौन से हैं, जो झुंड के अंदर रहते हैं, झुंड के अंदर रहने वाले पेस्ट कौन से हैं, लोकुस्टा को क्या बोलेंगे, जो टिड्डी होती है ना वो क्या होंगे, हमेशा झुंड के अंदर रहते हैं और पूरी फसल को क्या कर देते हैं, वो ख़राब कर देते हैं। लिविंग फॉसिल्स कौन सा है, लेमुलस क्या आएगा, लिविंग फॉसिल्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, किंग क्रैब भी बोलते हैं। वेक्टर कौन से होते हैं, एनाफ्लीज, क्यूलैक्स, एडीज़ क्या है, ये क्या है, मॉस्किटो हैं एडीज़, तो ये क्या है, वेक्टर हैं जो डिजीज़ को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से, एपिस, जो कि हनी बी क्या आएगी हमारे लिए इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। एक जो रॉक बीज होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, एपिस डोरसेटा, जो कि जाइंट हनी बी होती है वो। वोम्बैक्स को हम क्या बोलेंगे, सिल्क वोम, और लेसिफर क्या होगा, एक लैक इंसेक्ट है। जो कॉमन क्रस्टेशिया लार्वा है ना वो कौन सा होता है, नोपिलस कॉमन क्रस्टेशिया लार्वा होते, ठीक है। और जो सोशलाइज इंसेक्ट कौन सा है, कैलोटिरनस क्या है, सोशलाइज इंसेक्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है DRPLSB के अंदर, ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिखा यहाँ पे। इसके अंदर आपको सिर्फ ये याद करना है, ट्रोकोफोर लार्वा है और जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी। जो लार्वा स्टेज होती है ना वोम्बैक्स के अंदर, वो 42 डेज़ के अंदर चलती है, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट फाइलम इस मोलस्का। देखो मोलस्का फाइलम क्या आएगा, सेकंड सबसे लार्जेस्ट फाइलम पाया जाता है। सेम लार्वा प्रेजेंट होता है, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, जो कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और इसके अंदर क्या था, प्रेजेंट था। ये टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल, ये सब आपको पता है। इसके अंदर देखो जो इसकी बॉडी होती ना, ये आप डायग्राम देखो यहाँ पे, ये वाला डायग्राम, ये जो इसकी बॉडी होती ना, ये हेड, विसरल हम्प्स एंड मस्कुलर फीट दिखा रखा है। हेड, जो विसरल हम्प होता है ना, इसके ऊपर क्या आएगा, कैल्सिरस सेल की क्या आएगी, कवरिंग होती है। और जो सेकंड नीचे क्या होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे, जो कि सिक्रेशन ऑफ सेल का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। अब जो विसरल हम्प के
और मस्कुलर फीट के बिटवीन जो एक हमारे पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फेदरली गिल्स बोलेंगे जिसको, और रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन का काम करता है मोलस्का के अंदर। हेड की यहाँ पे क्या आएगा, मस्कुलर फीट और हेड के बीच में क्या होएगा, फीट लाइक दी रेस्पिंग ऑर्गन, जो टीयरिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो ये टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये इसका सबसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं। बॉडी डिवाइड हो जाती है, कैल्शियम सेल की क्या होगी, कवरिंग पाई जाती है। और इसका एग्जांपल दे रखे हैं, इसके एग्जांपल्स याद कर लेना। ये है हमारे पास ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश भी बोलते हैं। इसके अंदर सेल एब्सेंट होते हैं और क्रॉस सर्कुलेटरी क्या होएगा सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये दे रखा है पाइला, पाइला को एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रोपोडा लार्वा क्या होएगा प्रेजेंट होता है, वो इसके अंदर। टोरिजन स्ट्रक्चर इसका क्या होएगा, स्लो होता है। अब इसके अंदर क्या दिखाएंगे, हम एग्जांपल्स दिखाएंगे जो याद करने। पाइला को तो दिखा दिया, और पिनेक्टाडा जो क्या आएगा, पर्ल ऑयस्टर है। सैफिया क्या है, सैफिया क्या बोलेंगे, कटल फिश, ये हम हर बार बोलते हैं। सैफिया क्या बोलेंगे, कटल फिश बोलेंगे। लोलिगो सैकवीड, ऑक्टोपस डेविल फिश एग्जाम्पल था। एफ्लेसिया को क्या बोलेंगे, एफ्लेसिया दिखा रखे, सी होन बोलते हैं इसको। डेंटालियम टस्क सेल। चीटोप्लूरो को क्या बोलेंगे, कीटोप्लूरो क्या बोलेंगे, काइटोन बोलेंगे। इसके अंदर जो सबसे एग्जाम्पल है जो हम बोलते हैं, एक एफ्लेसिया, इसको कर लेना, सी हॉर्न है। लोलिगो सैकविड और कीटोप्लूरो काइटोन, ये 3 एग्जाम्पल इसके आप कर लेना। ऑयस्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे हार्मफुल स्पंज क्लियोना, ये इसको बोरिंग स्पंज भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आएगा हमारे पास अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा फाइलम है जो हमारे पास, इसका देखो, इसका सबसे पहले देखो, इसका सबसे स्पेसिफिक फीचर्स, इसके अंदर पोर्टर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। पोरिफेरा के अंदर क्या था, पोर्टर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या था, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट थी। इसके अंदर क्या, वोस्टर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है इसके अंदर, एब्सेंट है। ठीक है, अब देखो आप, जो अडल्ट है ना अकाइनोड्रम, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है, और लार्वा के अंदर क्या आएगी, बाइलैट्रिकल सिमेट्री पाई जाती। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर कंप्लीट होता है। और माउथ ऑन दी लोअर साइड प्रेजेंट होता है। एनस क्या आएगा, अपर साइड प्रेजेंट है। सेक्सी सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्स रिप्रोडक्शन होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। फ्री स्विमिंग लार्वा है। एग्जाम्पल है एस्टेरिस, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टारफिश। अकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं। एंटीडोन, ये क्या है, प्लांट्स के अंदर एक डोन कौन है, एंटीडोन, जिसको हम क्या बोलेंगे, सी लिली। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। ओफ्यूरा को क्या बोलेंगे, ब्रिटल स्टार बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है 2 एग्जाम्पल, एस्टेरिस का दिखा रखा है जो कि स्टार फिश है। सेकंड एग्जाम्पल ओफ्यूरा जो कि ब्रिटल स्टार है। अब जो ये ओफ्यूरा है, इसके अंदर देखो कैसे एंटर करता है, ओफ्यूरा नहीं, जो ये हमारे पास स्टार फिश है, इसके अंदर कैसे एंटर, जैसे डोर्सल साइड से पानी एंट्री करेगा जो, तो वहाँ पे क्या आएंगे, मैट्रीपोराइट्स प्रेजेंट होते, वाटर एंटर करेगा। फिर स्टोन कैनाल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से वाटर एंटर करेगा। फिर स्टोन कैनाल क्या आएंगे, प्रेजेंट होती है। सेंटर के अंदर क्या आएगा, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रिंग लाइक, यहाँ से जाएगा। फिर रेडियल सिमेट्री, फिर लेटरल सिमेट्री, और फिर ट्यूब फिट के अंदर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा। और सिर्फ यही है इसके अंदर करने के लिए, आप इजीली कर लोगे। फिर आ जाएगा अब हमारे पास हेमिकोर्डेट। क्या थर्ड क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास हेमिकोर्डेट। हेमिकोर्डेट को क्या बोलेंगे हम, टंग वॉर्म भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे, हेमिकोर्डेट के अंदर क्या आएंगे, प्रोबोसिस और गिल्स क्या आएंगे, प्रेजेंट होते हैं। जो इसके अंदर गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन का काम करते हैं, और जो प्रोबोसिस होते हैं ये क्या करेंगे, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। प्रोबोसिस क्या आएंगे, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। डायग्राम देखो यहाँ पे, ये जो दिखा रखा है
ये प्रोबोसिस है, ये इसके अंदर क्या है, ये प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटर का काम, एक्सक्रीशन का क्या करता है, ये काम करता है। ये क्या है, स्टोमोकोड। यहाँ पे देखो ये कवरिंग पाई जाती है, क्या है, कोलर। ठीक है। अब जो ये लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, गिल्स जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। और जो ये इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहे ना, ये क्या है, जेनेटिकल विंग्स हैं, जो क्या करते हैं, सेक्स और रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट क्या होती है इसके अंदर, इनडायरेक्ट पाए जाते हैं। इसके अंदर नीचे जाएंगे जो ट्रंक के पास, यहाँ पे के अंदर क्या आएंगे, हेपेटिक सिक्के पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करते हैं, रिलीज़ करेंगे। इसकी बॉडी प्रोबोसिस, कोलर और लॉन्ग ट्रंक के अंदर की पाई जाती है। और अब देखो इसके अंदर क्या, ये इसके अंदर बताना था, ये एक वोम लाइक है, ओनली पानी के अंदर पाया जाता है, समुद्री पानी के अंदर हमें ये मिलता है। दो एग्जांपल दे रखी है इसके अंदर, दो एग्जांपल दे रखी है। एक तो क्या आ जाएगा, बेलेनोग्लोसस, सेकंड आ जाएगा सैकोग्लोसस। इसके अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, टोर्नेरिया क्या होगा, इसके अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखो हमारे पास अब आएगा हमारा कोर्डेट। कोर्डेट के अंदर क्या है, कोर्डेट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट क्या आएंगे, जो कोर्डेट होते हैं इनके अंदर क्या आएंगे, नोटोकोड क्या आएंगे, प्रेजेंट होती, ये है नोटोकोड। ये क्या है, नोटोकोड होते हैं। नॉन कोर्डेट के अंदर क्या आएगी, नोटोकोड क्या आएगी, एब्सेंट होती है। इसके अंदर क्या आएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, ऊपर की तरफ ये डोर्सल साइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो ये नॉन नोटोकोड होते हैं इसके अंदर क्या आएगा, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, सॉलिड और डबल होता है। ये कैसा होता है, होल और सिंगल है। फेरेनेक्स परफोरेटेड बाय गिल्स लाइट, इसके अंदर कोर्डेट के अंदर क्या आएगी, फेरेनेक्स गिल्स लाइट के इसके अंदर परफोरेटेड होती हैं। और गिल्स लाइट उसके अंदर क्या आएगी, नॉन कोर्डेट के अंदर एब्सेंट। इसके अंदर हार्ट वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। पोस्ट एनल पार्ट के ऊपर क्या आएगी, टेल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, बैलेंस करने का काम करती है। और नॉन कोर्डेट के अंदर क्या आएंगी, ये एब्सेंट होती है। डोर्सल साइड क्या आएगा, हार्ट प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा कोर्डेट फाइलम है उसको हम कैसे करेंगे, देखो देखो जो कोर्डेटा है, कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की कवरिंग के पीस पे इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक है प्रोटोकोर्डेट और एक यूकोर्डेटा। इसके अंदर क्या आएंगे, जो कवरिंग एब्सेंट होती है, एक्रोमिएटा बोलेंगे, और ये क्रेनिएटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या आएंगे, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है। कोर्डेट को ब्रेन की कवरिंग के बेस पे टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, प्रोटोकोर्डेटा, यूकोर्डेटा। जिसको प्रोटोकोर्डेटा को एक्रोमिएट बोलेंगे, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है। यूकोर्डेट के अंदर क्रेनिएटा, ब्रेन बॉक्स क्या है, प्रेजेंट है। अब जो प्रोटोकोर्डेट है इसको भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट। ठीक है, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट। और जो यूकोर्डेट है ये आगे किस क्लास, सब क्लास फाइलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा, वर्टिब्रेटा। ये क्या है, सब फाइलम है इसका। अब जो यूरोकोर्डेट होते हैं, यहाँ पे नोटोकोड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है टेल साइड। ठीक है। और सिफेलोकोर्डेट के अंदर क्या आएगी, हेड टू टेल नोटोकोड क्या आएगी, प्रेजेंट होएगी। इसके अंदर यूरोकोर्डेट के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, एसिडिया, सेल्फा और डोलियोलम। ये क्या आएंगे, यूरोकोर्डेट के एग्जाम्पल्स हैं। जो सिफेलोकोर्डेट के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा, एम्फियोक्सिस और
ब्रैंकियोस्टोमा, इसके अंदर क्या आएगा, एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या आएगा, सिंगल पेयर के अंदर इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। ये था हमारे पास कोर्डेट का। ब्रेन की कवरिंग के हिसाब से प्रोटोकोर्डेट, यूकोर्डेट। प्रोटोकोर्डेट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट के अंदर। यूरोकोर्डेट के अंदर टेल की नोटोकोर्ड कहाँ पे स्टार्ट प्रेजेंट होती है, टेल के पोर्शन में। सिफेलोकोर्डेट के अंदर हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। यूरोकोर्डेट के एग्जाम्पल एसिडिया, साल्फा और डोलिलम। सिफेलोकोर्डेट के एग्जाम्पल ये हमारे पास दे दिए। अब करेंगे हम जो ये सब फाइलम है ना वर्टिब्रेटा, इसको डिवाइड करेंगे। वर्टिब्रेटा ये क्या आएगा, जो वर्टिब्रेटा होता है ना, ये किस बेसिस पे डिफरेंस होता है, जा की बेसिस के ऊपर, बेसिस ऑफ जा। 2 पर क्लास, इसके अंदर क्या है, इसकी 2 क्लासेस दिखा रखी हैं। क्या है, अग्नेंथा, और सेकंड क्या है, ग्रैंथोस्टोमेटा, ग्रैंथा एग्नेंथा। एग्नेंथा क्या होएगा, इसके अंदर क्या आएंगे, जो अब्सेंट होते हैं, इसके अंदर क्या आएंगे, जो प्रेजेंट है। ये वर्टिब्रेटा की क्लास को हमने डिवाइड किया सब फाइलम को। इसके अंदर एग्जाम्पल है, एग्नेंथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो हमारा ये है भाई ग्रैंथोस्टोमेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे सुपर क्लास के अंदर, जो कि है किसके बेस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे। किसके बेस पे करेंगे, इसको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन। डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा पीसीज, सेकंड आ जाएंगे इसके अंदर लिम्स के बेस पे। पीसीज के बेस पे हमारे पास 2 टाइप की प्रेजेंट है। एक तो क्या हमारे पास है, कॉन्ड्रीकाइथिस फिशिस, सेकंड है हमारे पास ओस्टिकाइथिस फिशिस पाए जाते हैं। लिम्स के बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है हमारे पास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। 4 क्लासेस के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये वर्टिब्रेटा कैसे डिवाइड हुआ है, अब हम इसका एक एक चीज़ को उठाएंगे और यहाँ से करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिब्रेटा जो कि डिवाइड हुआ था, जिसके अंदर जो अब्सेंट होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा क्लास, इसके अंदर क्या आएंगे, ये क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है सम फिशिज़ के ऊपर। इसके अंदर 6 से 15 पेयर के अंदर क्या आएंगे, गिल्सलाइट प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सकिंग माउथ इसका प्रेजेंट होता है, जो तो प्रेजेंट होते ही नहीं। अब इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर क्या आएंगे, स्केल और पेयर के अंदर क्या आएंगे, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारे पास जोलेस वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा। गिल्सलाइट क्या आएंगे, देखो ये प्रेजेंट होती हैं। स्केल्स और पेयर के अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर फिन्स पाए जाते हैं। अब देखो इसकी जो साइकिल होती है, ये मराइन से फ्रेश वाटर जाता है और फ्रेश वाटर से वापस फिर मराइन के अंदर आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे, यहाँ पे मराइन से फ्रेश वाटर से फिर ये वापस क्या आ जाएगा, मराइन के अंदर आ जाएगी। ये ऐसे इसकी क्या करती है, साइकिल चलती है। ये क्या करेगा, देखो अडल्ट तो होता है ये मराइन के अंदर, ठीक है। फिर अब क्या करेगा, ये ब्रीडिंग करेगा। फ्रेश वाटर के अंदर गए, यहाँ पे क्या करेगा, अंडे देगा। अंडे देते इसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाएगी। अब जो इसका लार्वा है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, एम्योसिल लार्वा क्या आएगा, इसके अंदर मेनोसिल लार्वा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या करेगा, ये
मेटामॉर्फोसिस करता है और अडल्ट होने के बाद वापस मेराइन के अंदर चला जाता है। अंडे कहाँ पे देगा, स्पावी कहाँ पे करेगा, फ्रेश वाटर के अंदर करता है। और अंडे देते ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। ठीक है, ये थी इसका साइकिल जो कि किसकी है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर दे रखी है। इसके एग्जाम्पल है ये क्या, पेट्रोमाइजोन। ये जो साइकिल हमने देखी ना, ये पेट्रोमाइजोन की, इसको क्या बोलेंगे हम, लैम्प्रे भी बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास मैगजीन, जिसको हम क्या बोलेंगे, हैंग फिश बोलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर 2 ही आपको एग्जाम्पल याद करनी है, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलेंगे और मैगजीन जिसको हैंग फिश बोलेंगे। पेट्रोमाइजोन के अंदर क्या आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या आएगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये याद कर लेना। फिर है हमारे पास, अब करेंगे हम जिसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ग्नैंथोस्टोमेटा, जो को बियर करते हैं। लोकोमोशन के बेस पे इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक तो फिशिस के अंदर, जिसके अंदर क्या आएंगे, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड है हमारे पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। फिन्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशिस के अंदर और बोनी फिशिस के अंदर। जो कॉन्ड्रिकाइथिस को हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस फिशिस होते हैं। इसके अंदर आप एक के फीचर्स पढ़ लेना, उससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं सेकंड वाली की। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टिलेजिनस फिशिस के फीचर्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्या, 1 सेकेंड रुको। कौन सी फिशिज़ है हमारी, कार्टिलेजिनस फिशिज़ है। ये क्या, एक मेराइन एनिमल है जिसकी बॉडी क्या आएगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होएगी इसकी, मिलती है वेवी ऐसे। ठीक है, कार्टिलेजिनस इस क्या होएगा, इसका एंडोस्केल्टन होता है। इसका माउथ कहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रल साइड क्या होएगा, इसका माउथ प्रेजेंट होता है। नोटोकोड क्या आएंगी, परसिस्टेड थ्रू आउट दी लाइफ के अंदर। गिल्स क्या आएंगे, स्लाइड क्या आएंगे, सेपरेट होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या आएगी, कवरिंग होती है, ओपरकुलम की कवरिंग मिलती है। स्किन टफ होती है, इसके अंदर प्लेकोइड क्या आएंगे, स्केल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या आएगी, पावरफुल जो क्या आएंगे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रीडेसियस एनिमल है। एयर ब्लैडर क्या आएगा, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। कॉन्स्टेंटली स्विंग करते रहते हैं ताकि सिंकिंग से अवॉइड कर सकें। वीवी पैरस होते हैं। 2 चैम्बर के अंदर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ओरेला और वेंट्रिकल। पोइकियोथर्मस क्या है, ये एनिमल है। इसके अंदर क्या आएंगे, लेक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल पेल्विक फिन बियर करता है। क्लेस्पर्स क्या आएंगे, मेल पेल्विक फिन के ऊपर क्लेस्पर्स पाए जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और विविपेरस है। फिन्स क्या आएंगे, प्लेकोइड फिन्स पाए जाते हैं। नोटोकोड लाइफ टाइम होती है, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। और माउथ क्या आएगा, वेंट्रली क्या आएगा, इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास देखो 2 एग्जांपल दे रखे हैं, स्कोलिडोन और प्रिस्टिस। ये हमारे पास 2 एग्जांपल दे रखे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, डॉग फिश बोलेंगे। ये क्या है, साफिश। इसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे कि दे रखा है ना कि इसके टीथ पावरफुल होते हैं, देख लो आप ऐसे होते हैं। और एग्जाम्पल दे रखे हमारे पास, जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको टोरपीडो बोलेंगे। और जो ट्राइगोन फिश है उसके अंदर क्या आएंगे, पॉइजनस स्टिंग क्या आएगी, प्रेजेंट होती है। एक ग्रेट वाइट शार्क प्रेजेंट है इसका एग्जाम्पल, जिसको हम क्या बोलेंगे, करकरडोन बोलेंगे। कुछ भी बोल सकते हो आप, इसको याद रख लेना। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। इससे अपोजिट ही बिल्कुल क्या पाए जाते हैं, बोनी फिश पाए जाते हैं। ओस्ट्रिकाइथिस बोलेंगे। इसके अंदर माउथ कहाँ पे होता है, टर्मिनल के ऊपर क्या आएगा, माउथ प्रेजेंट होते हैं। मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर क्या आएगी, प्रेजेंट होते हैं। इसका एंडोस्केल्टन क्या आएगा, बोनी एंडोस्केल्टन होता है। इसके अंदर क्या दिखा रखा है, 4 पेयर के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कवरिंग होती है ओपरकुलम की हर साइड से ऊपर। स्किन के ऊपर यहाँ पे प्लेकोइड स्केल थे, यहाँ पे कौन सी स्केल पाई जाती है, साइक्लोइड और टिनोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, ब्योवेंसी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते। 2 चैम्बर हार्ट पाए जाते। सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर इंटरनल था। ओवी पैरस होते, कार्टिलेजिनस फिशेस के आएंगे वीवी पैरस हैं। डेवलपमेंट इसके अंदर डायरेक्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हमारे पास, देखो ये
ये है मैराइन के अंदर और फ्रेश वाटर के डिफरेंस अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। मैराइन के अंदर एक्जोसेटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिपोकैम्पस जिसको समुद्री घोड़ा भी बोला जाता है, ये समुद्री घोड़ा दिखा रखा हमारे पास। फ्रेश वाटर के अंदर लेबियो रोहिता, इसको हम रोहू बोलते हैं। बेसिकली एक कटला कटला फिशेस होती है। एक क्लेरियस, इसको मैग्यूर बोला जाता है। फिर एक्वेरियम के अंदर भी कुछ फिशेस रखी जाती है जिसको क्या बोलेंगे, बीटा, जिसको जो कि फाइटिंग फिश होती है। एक क्या होती है, पटीरोफाइलम, जिसको एंजल फिश बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल। इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो इसके लास्ट में ये पाए जाते हैं ना, फिन्स, ये एक जैसे फिन पाए जाते हैं। ग्नेनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। डायमंड शेप के क्या आएंगे, स्केल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या आएंगे, होमोसर्कल क्या आएंगे इसके अंदर। जो बोनी फिश के अंदर होमोसर्कल फिन पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या आएंगे, हेट्रोसर्कल फिन पाए जाते हैं कॉन्ड्रिकाइथिस के अंदर। अब आ जाएगा हमारे पास एम्फीबिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लिम्स के बेस पे हमारा। अब ये तो था हमारा फिन्स के पर बेस पे कैसे फिन पाए जाते हैं। अब आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर लिम्स के बेस पे डिवाइड कर रखा है हमने इसको। जैसे कि सबसे पहले हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर क्या होगा, देखो एम्फीबिया की बॉडी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक के अंदर। टेल क्या होएगी, प्रेजेंट होती है सबके अंदर। एम्फीबियंस की स्किन क्या आएगी, मॉइस्ट होती है, इसके ऊपर कोई स्केल नहीं होता। आँखों के ऊपर क्या आएंगे, आईलाइट्स प्रेजेंट होती हैं। टिम्पैनम जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, वो क्या आएगा, इसके कान को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होते हैं। कॉमन चैम्बर पाया जाता है जिसको क्या बोलेंगे हम, क्लोएका प्रेजेंट होता है इसके अंदर। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं। जो लार्वा होता है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, और जो अडल्ट होता है वो लंग्स के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। हार्ट 3 चैम्बर मिलता है, 2 ओरिकल, 1 वेंट्रिकल। सेपरेट सेक्सेस पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओवीपेरस है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। टैडपोल लार्वा क्या आएगा इसके अंदर, प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास। देखो ये बुफो, टोड को हम क्या बोलेंगे, बुफो बोलते हैं। फ्रॉग का नाम क्या है, राना है। जो ट्री के ऊपर कभी देखा होगा, ट्री के ऊपर कुछ फ्रॉग मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइला। सैलेमेंड्रा, सैलेमेंडर। इकिथियोप्सिस, लिम्फलेस एम्फीबिया है हमारे पास। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गेस्टेशन पीरियड किसका पाया जाता है, जो सैलेमेंडर होता है। मेंडर एम्फीबिया का क्या आएगा, लार्जेस्ट गेस्टेशन पीरियड पाया जाता है। टू से 3 ईयर तो क्या आएगा, नॉर्मल है। और 4 से 5 ईयर क्या आएगा, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इतना गेस्टेशन पीरियड क्या आएगा इनका, मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे, एक तो राना का, एक सैलेमेंडर का, ये है वो। अब आ जाएगा हमारे पास रेप्टाइल, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेप्टिलिया बोलेंगे। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर देखो भाई, रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, वैसे तो 3 चैम्बर हार्ट होता है इसके अंदर, लेकिन क्रोकोडाइल का केस क्या होगा, एक्सेप्शनल मिलता है। पोइकियोथर्मल एनिमल होते हैं, सेपरेट सेक्सेस पाए जाते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। रेप्टाइल्स के क्रीपिंग क्रोलिंग की क्या होती है, इनके अंदर लोकोमोशन पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, इसकी बॉडी क्या होगी, ड्राई और कन्फाइंड स्किन पाई जाती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या आएंगे, इसके ऊपर स्केल्स और क्या आएंगे, सेक्यूट्स क्या आएंगे, पाए जाते हैं। 2 टाइप के हमारे पास स्केल होते हैं, एक तो मीसोडर्मल स्केल पाए जाते हैं, एक एक्टोडर्मल स्केल होते हैं। जो मीसोडर्मल स्केल है ना, वो कहाँ किसके अंदर मिलते हैं, फिशेस के अंदर मिलते हैं। और जो एक्टोडर्मल स्केल होते हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर, एव्स और सम मैमल्स के अंदर क्या आएंगे, प्रेजेंट पाए जाते हैं। जो हॉर्न टोड किससे बिलोंग करता है, वो रेप्टिलिया से क्या करता है, बिलोंग करता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये क्या है, टोर्टोइस को हम क्या बोलेंगे, टेस्टूडो। ये लेकिन ये टोर्टोइस नहीं है, टोर्टोइड की दूसरी स्पीसीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्टल को क्या बोलते हैं, कैलोन, क्या बोलेंगे, कैलोन।
एक है हमारे पास कैमिलियन। कैमिलियन को क्या बोलेंगे? ट्री लिजार्ड। जो पेड़ों पे छिपकली जैसे मिलती है ना, उसको क्या बोलेंगे? कैमिलियन बोलेंगे। एक कैलोटिस होती है गार्डन के अंदर जो हमारे लिजार्ड पाई जाती है। एक क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल बोलेंगे। एलिगेटर घड़ियाल। एक है हेमिडेक्टाइलस जो वॉल के ऊपर लिजार्ड मिलती है। 3 टाइप की लिजार्ड दे रखी है इसके अंदर हमारे पास, कैमिलियन, कैलोटिस और हेमिडेक्टाइलस। फिर आप पॉइजनस स्नेक के बारे में बता रखा है। एग्जाम्पल है नाजा को कोबरा कहा जाता है, बंगारस को क्रेंट और वाइपर को वाइपर, वाइपेरा वाइपर। ये हमारे पास रेप्टिलिया दे रखे हैं। ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना, इनके ये नाम याद कर लेना। कैमिलियन जो कि क्या है? ट्री लिजार्ड है। और क्रोकोडाइलस, कैलोन क्या आ जाएंगे? टर्टल है। नाजा को कोबरा कहा जाता है। जो कोबरा से होती है ना, एक नाइलोक्सिन पेन किलर बनती है इसके पॉइजन से। ठीक है, अब आ जाएगी हमारे पास एव्स। जो एव्स के अंदर क्या आएगा? एव्स के अंदर क्या आएंगे? बर्ड्स आ जाएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे? देखो प्रेजेंट्स होती है, फैदर प्रेजेंट होते हैं इसकी स्किन के ऊपर। और कुछ एक्सेप्ट है फ्लाइटलेस बर्ड क्या है? ऑस्ट्रिच क्या है? एक फ्लाइटलेस बर्ड्स है। इनके अंदर ये क्या करेंगे? बीक को पोजेस करते हैं। 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर। ठीक है, और हाइंड लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांचेस के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है। ड्राई स्किन पाई जाती है। कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड। वो भी कहाँ पे होती है? टेल की बेस के ऊपर एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? ओसिफाइड होता है, बोनी होता है। लॉन्ग बोन, होलो विद एयर कैविटी पाई जाती, न्यूमेटिक बोन्स पाए जाती इसके अंदर। इसके अंदर एक एडिशन चैम्बर पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसको हम क्रोप और लिजार्ड बोलते हैं। 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। वॉर्म ब्लडेड एनिमल है। होमोथर्मस पाए जाते हैं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। लंग्स के थ्रू क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करते हैं। एयर सैक कनेक्ट होते हैं लंग्स के साथ, रेस्पिरेशन करते हैं। सेपरेट सेक्सेस पाए जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। ओवीपेरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। जो फ्लाइटलेस बर्ड है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपसेंट होती हैं? ऑयल ग्लैंड अपसेंट होती है, कील अपसेंट होती है, फाइगोस्टाइल टेल क्या आएगी? अपसेंट होती है। और सिरिनिक्स क्या आएगा? जो इनका वॉइस चैम्बर होता है ना बर्ड्स के अंदर, वो क्या आएगा? इसके अंदर अपसेंट होता है, जो उड़ते नहीं उनके अंदर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो आप। अब ये क्या है? वल्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? वल्चर। लेकिन इसको जूलॉजिकल नेम क्या है इसका? नियोफ्रोन। नियोफ्रोन को हम क्या बोलेंगे? वल्चर बोलेंगे। कोरवस को क्या बोलेंगे हम? क्रो। कोलम्बा पीजन। पैसिटाकुला पैरट। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है। पावो पिकॉक। एप्टेंडोडाइटस पेंगुइन। ये इसके नाम आप याद कर लेना। और स्ट्रूथियो के अंदर क्या आएगा? जो ऑस्ट्रिच के अंदर क्या आएगा? यूरिनरी ब्लैडर लाइक क्या होगा? इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब आ जाएगा हमारा सबसे लास्ट, मैमल्स। जो शार्क होते हैं ना, उसके अंदर क्या आएंगे? प्लेकोइड स्केल्स क्या आएंगी? एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो शार्क है ना, वो क्या है? मैमल्स है। ठीक है, देखो मैमल्स का तो आपको पता ही है, ये एक यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट्स होता है। ये क्या करते हैं? मैमरी ग्लैंड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं अपने यंग वन को नरिशमेंट करने के लिए। 2 पेयर के अंदर लिम्स है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्यूरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग करते हैं। इनकी स्किन होती है यूनिक होती है, जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर क्या आएगा? इसका अंदर क्या आएंगे? प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं जाके अंदर। 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। होम्योथर्मस एनिमल। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं मैमल्स। सेपरेट सेक्सेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मैमल्स के अंदर क्या आएंगे? कुछ फीचर्स होते हैं। हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पोरा क्वेंड्रीगोनिया क्या आएंगे? प्रेजेंट होते ब्रेन के अंदर। और कॉर्पस कैलोटस क्या आएगा? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 7 क्रैनियल वर्टिब्रेटा भी क्या आएगी? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसकी जो क्लास है 3 क्लास के अंदर डिवाइड है।
प्रोथेरिया, मेलोथेरिया और यूथेरिया के अंदर, एंटेरोथेरिया के अंदर। हमारे पास ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा हमारे पास एक पॉइजनस मैमल है, ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजनस मैमल है ये। इसके अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है ना, विदाउट निपल के क्या आएंगी, प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि क्या एक रेप्टाइल्स का क्या है, फीचर्स है। प्रोथेरिया के अंदर आता है। इसके ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इसको पॉइजनस मैमल क्या करेंगे बोलते हैं, प्लेटिपस कहा जाता है इसको। ओविपेरस है। विविपेरस के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, कंगारू, जिसको मैक्रोपस बोलते हैं। कंगारू क्या होते हैं, पाउच बियरिंग एनिमल है। ठीक है, फिर हमारे पास फ्लाइंग फॉक्स, पेट्रोपस, ये एग्जांपल रखिए। फ्लाइंग फॉक्स क्या है, इसको पेट्रोपस कहा जाता है। कैमिलस कैमल आ गया, मंकी आ गया, रेटस रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, बेलेनोपटेरा, ब्लू व्हेल्स आ जाएगी इसके अंदर। ये इसके क्या है, एग्जांपल्स। ये हो गया हमारा कंप्लीट। सबसे पहले आप एक बार इसको पढ़ लेना। ये है हमारा सभी फाइलम्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। जो सबसे टफ चैप्टर होगा ना, वही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ये जो फाइलम है, जितना भी आपको बताया गया, ये आपके DSSS एग्ज़ाम, SSET एग्ज़ाम, KVS NVS एग्ज़ाम के लिए क्या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, और जो +1 +2 के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। थैंक यू।